हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की जो प्रश्नोत्तरी हमने शुरू की है, आज उसका छठा टेस्ट है और आज अपने एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। दोस्तों, आज अपने सर्वनाम से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो प्रश्नोत्तरी है वो इम्पोर्टेंट है रीट के लिए, पटवार के लिए, एसआई के लिए, एलडीसी हाई कोर्ट हो, चाहे किसी भी प्रकार का एलडीसी का एग्जाम हो, यानी कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर हिंदी विषय को सम्मिलित किया गया है, हिंदी भाषा को सम्मिलित किया गया है, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। कारक कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं या फिर क्रिया कहते हैं। आई होप सभी का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर चेक कर लीजिएगा, नंबर 2, यानी कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब बात ये आती है कि सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम यानी सबका नाम। ऐसे नाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब बात ये आती है कि हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं। इनका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि जो एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति करनी है वो अच्छी भी नहीं लगती और उस पुनरावृत्ति नहीं करना चाहते, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हम नहीं जानते, किसी वस्तु का नाम हम नहीं जानते, उसके लिए भी हम सर्वनाम शब्द को काम में ले सकते हैं। जैसे हम कहें राम कक्षा में आया, राम अब बेंच पर बैठ चुका है, राम ने पेन निकाल लिया, राम ने लिखना शुरू कर दिया है, तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। उसके बजाय हम लिखते हैं कि राम कक्षा में आया, उसने अब पेन निकाल लिया है, उसने अब लिखना शुरू कर दिया है, यानी राम के स्थान पर हमने उसने शब्द काम में लिया। तो उसने जो शब्द हमने किसके स्थान पे काम में लिया? राम के, यानी संज्ञा के स्थान पे काम में लिया। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम, जो सारे नाम के स्थान पे काम आते हैं। और हम जानते हैं नाम शब्द का अर्थ क्या होता है? संज्ञा, यानी संज्ञा को ही अपने नाम कहते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दूसरा हमारा प्रश्न है, सर्वनाम के भेद हैं। कौन कौन से भेद होते हैं या कितने भेद होते हैं? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। दोस्तों, सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? इतने आसान क्वेश्चन भी कई बार वो पूछ लेता है, हमें याद होना चाहिए। कितने हैं सर्वनाम के भेद? सर्वनाम के भेद हैं 6। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, सुन लीजिएगा ध्यान से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम आता है निजवाचक सर्वनाम। अगर देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम के भेद तो आपने कितने लिखेंगे? 6। और अगर आपसे पूछा जाए सर्वनाम के प्रकार कितने हैं तो 11 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 11 प्रकार माने जाते हैं, जैसे मैं, तो, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये जो है ये प्रकार अगर अपने काउंट करें तो ये कौन से होते हैं? ये सर्वनाम के प्रकार हैं। कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वास्तव में तो यही होते हैं, जैसे मैं, तुम, बाकी तो जो तुमने, तुम्हारा, ये सारे इनके परिवर्तित रूप है दोस्तों। विभक्तियां लगा करके ये परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैं से बना हुआ है मैंने, मेरा या मुझको, या इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं, आपसे आपका, आपकी, ये सारे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके परिवर्तित होते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? हमें ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है। ये देखिए शब्द भेद के अंतर्गत आता है। कौन सा है दोस्तों? पानी है, आकार है, ये है या फिर दिन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम की श्रेणी में ले सकते हैं दोस्तों। कौन सा होगा, पहचान लेंगे आप। कौन सा है? 3 नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये जो शब्द है यही क्या है? सर्वनाम कहलाएगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है? हमें उस सर्वनाम की पहचान करनी है, उस सर्वनाम शब्द की पहचान करनी है जो कि कौन सा है? प्रश्नवाचक की श्रेणी में आता है, यानी जो प्रश्न पैदा करता है। यह, वह, किसने, इसने। हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो प्रश्न छोड़ रहा है, यानी ऐसा शब्द जो प्रश्न का बोध करवाए उसे अपने प्रश्नवाचक कहते हैं। यह, वह, किसने, इसने। कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है 3 नंबर, यानी कि किसने। जैसे हम कहें यह कार्य किसने किया, तो वो किसी व्यक्ति के स्थान पे है दोस्तों। और किसने का मतलब क्या होगा? ये एक प्रकार का प्रश्न है। यह, वह हम देखिए निश्चयवाचक में लेकर के चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 5वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? हमें बताना है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। हम खुद ही इधर आ गए, या फिर तुम कॉलेज कब जाओगे।
अब आपके पास में ये 4 वाक्य हैं और आपको इनमें से पहचानना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है दोस्तों। किसमें हुआ है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों, 1 नंबर। देखिएगा यहाँ पर ये जो कुछ शब्द है वो अनिश्चय में आता है। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है जिससे किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है। इसमें विशेषता आता है कोई और कुछ, ये 2 शब्द अपने लेते हैं, बाकी सारे इनके परिवर्तित रूप होते हैं। और अपने यहाँ से ये भी याद रख सकते हैं, जैसे कोई शब्द है वो किसी प्राणीवाचक संज्ञा के लिए आता है और कुछ जो शब्द है वो अप्राणीवाचक आता है। जैसे हम कहें बाहर कोई है, कोई है मतलब ये प्रश्न तो नहीं है, हमने कहा बाहर कोई है लेकिन हम निश्चित नहीं है कि वो कौन है। तो कोई शब्द जो है कोई जीवित ही होगा, कोई पशु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन हम कहें कि पानी में कुछ मिला हुआ है, आपके हाथ में कुछ है, आपके घर में कुछ है क्या, उसने कुछ कह दिया, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो भी अनिश्चयवाचक में ही आते हैं, लेकिन वो अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए काम में लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे आप अच्छे से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है। वो होता है जो अनिश्चय पैदा करता है, यानी हम उस चीज के बारे में श्योर नहीं होते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें सर्वनाम तो है लेकिन वो प्रश्नवाचक नहीं है। यानी 3 ऑप्शन में प्रश्नवाचक है, 1 में नहीं है। कौन सा होगा दोस्तों, कौन, कैसे, तुम और क्या, कौन सा होगा दोस्तों। दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है 3 नंबर। तुम जो है वो किस में नहीं आता, वो प्रश्नवाचक में नहीं आता। 3 नंबर जो ऑप्शन हमारा, यानी कि तुम जो है वो पुरुषवाचक में आता है दोस्तों। ये संबोधन है यानी मध्यम पुरुष में आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन सा होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये देखिए श्रेणियां वैसे नहीं है, अच्छा बढ़िया से अपने लेकर के नहीं चलते। उत्तम पुरुष कौन सा होता है, जो वाक्य को बोल रहा है, वक्ता जो होता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं अपने लिए जिन भी शब्दों का प्रयोग करूंगा तो वो उत्तम पुरुष में रहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, हम बात कर रहे हैं, तो हम इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं। आप सुन रही हैं तो आपके लिए मैंने क्या कहा, आप, या फिर मैं आपको तुम कह सकता हूं दोस्तों। आप या तुम ये श्रोता के लिए होता है, तो सुनने वाला मध्यम पुरुष में आता है। और अन्य पुरुष में आएगा, थर्ड पर्सन को कहेंगे अपने, जिसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, जो आपके और मेरे बीच में उपस्थित नहीं है दोस्तों। जैसे हम कहें कि वह आज नहीं आया, जैसे कोई टीचर किसी स्टूडेंट से कह रहा है राम बहुत बीमार है, क्या वह आज नहीं आया। यानी सामने जो बच्चा है उसको कह रहा है, लेकिन राम जो आज नहीं आया, क्या वो वहाँ पर उपस्थित है, क्या वह आज नहीं आया। तो वो ये जो वह है या फिर वे है वो अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। तो तुम, आप, ये सारे जो हैं वो किस में आते हैं, ये देखिए मध्यम पुरुषवाचक में आते हैं। तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन कौन, कैसे, क्या, ये सारे प्रश्न का बोध करवाते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद हैं दोस्तों, कौन सी श्रेणी में लेंगे। ये जो आपने, ये जो शब्द है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। देखिएगा दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है, सबसे ज्यादा इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सर्वनाम के अंदर पूछा जाने वाला ये पहले प्रकार का प्रश्न है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं। जैसे ही हमने देखा आपने, यानी आपने क्या किया, ये संबोधन में आता है, यानी मध्यम पुरुष में आता है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहचान बताई थी, आप उसको कम से कम देख लीजिएगा। नेहरू जी क्या अब हमारे सामने है, क्या नहीं है ना, तो वो कौन से होंगे, वो थर्ड पर्सन की श्रेणी में जाएंगे, यानी अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में जाते हैं। तो आपने को अपने कौन सी श्रेणी में लेंगे। 4 ऑप्शन आपके पास में थे। आई होप आपने उत्तर अच्छे से सोच लिया होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, यानी अन्य पुरुषवाचक। कई बार आपने किसी लेखक का परिचय भी देखा होगा किसी पुस्तक के पीछे। आपने अपनी डिग्री यहाँ से की, आपने इतने दिनों तक इस कॉलेज में पढ़ाया, वो किसी का लेखक का परिचय देते हैं, तब भी इस वाक्य का इस्तेमाल किया जाता है, शब्द का जो है इस्तेमाल किया जाता है, आपने शब्द का, आपने, है ना। पर ये ध्यान रखिएगा, क्या ये व्यक्ति हमारे सामने है, क्या नहीं है ना, तो उसके लिए हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 8वां हमारा प्रश्न है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इसमें रेखांकित शब्द क्या है। हमने पूछा कोई
छिपा हुआ है, इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निजवाचक है दोस्तों? आप अच्छे से पहचान सकते हैं, अभी हमने बात भी की है, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो याद आ जाएगा। दोस्तों क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हमने कहा था कोई और कुछ जो है वो अनिश्चय में आते हैं, कोई जो है वो प्राणीवाचक होता है। कमरे में कोई छिपा है तो कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बिल्ली हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन होगा जीवित। और कुछ जो है वो अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए काम में लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। अनमोल सिंह जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं, यानी ये थर्ड पर्सन की बात हो गई, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो जाती है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 10वां हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची सर्वनाम है? यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सारे के सारे जो शब्द हैं वो अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं, पुरुषवाची सर्वनाम में आते हैं, कोई सा भी पुरुषवाचक हो दोस्तों। इन चार में से कौन सा है जिसमें सारे के सारे जो शब्द हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी के? दोस्तों बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हम लेंगे नंबर 1। हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सारे के सारे कौन से हैं? पुरुषवाचक हैं। लेकिन यहाँ आप देखें बाकी तो हैं, ये जो है कुछ देखिए अनिश्चय में आ गया, जो संबंधवाचक में आ गया, और यह भी निश्चयवाचक में आ गया दोस्तों। यहाँ जो संबंध में आ गया, कोई अनिश्चय में आ गया, वह निश्चय में आ गया, ठीक है। स्वयं जो है निजवाचक की श्रेणी में भी ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से देखिएगा इन सारों के अंदर कोई ना कोई जो है वो पुरुषवाचक नहीं है, लेकिन इसमें जो सारे के सारे हैं वो पुरुषवाचक हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, किस समूह में प्रश्नवाचक सर्वनाम है? हमें बताना है कौन से में सारे के सारे जो हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा है दोस्तों? सारे के सारे जिसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा मुझे सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, कौन, किसे, कब। ये सारे के सारे जो हैं वो प्रश्नवाचक की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। यहाँ देखिएगा हमारा जो है या फिर जैसा जो है, क्या ये तो प्रश्न है लेकिन तुम नहीं है, किसी में प्रश्न ले सकते हैं, लेकिन यहीं पर आप देखिएगा उसकी वह ये प्रश्नवाचक नहीं है। तो सही आंसर कौन सा होगा? 4 नंबर। 12वें प्रश्न की बात करें, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? 4 वाक्य हमारे पास में हैं, हमें बताना है इनमें से संबंधवाचक जो है सर्वनाम कौन सा है, यानी जो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, आपस में संबंध जोड़ने का कार्य करता है। आई होप सारे वाक्य आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ? शर्मा जी का घर यह नहीं वह है, इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है, तित्ते पाँव पसारिए जितनी लंबी शोर। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है नंबर 4, तेते और जेते के द्वारा जो है आपस में इनको जोड़ा जा रहा है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड भी हैं दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? यहाँ भी हमें संबंधवाचक बताना है। यहाँ 4 वाक्य हैं आपके पास में। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। हमें बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कौन सा है दोस्तों सही आंसर? इसका सही आंसर चेक कर लीजिएगा। नंबर 3, जिसे भी देखता हूँ, जो, जिसे, वही, ये दोनों जो हैं यहाँ जोड़े में ही आते हैं दोस्तों। तो जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो करेगा सो भरेगा। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो इसी में आते हैं दोस्तों। बात करें 14वें प्रश्न के। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है दोस्तों? अब तक पहचानना सीख भी गए होंगे दोस्तों। सामने जो बड़ा महल है वह दिखाई दे रहा है, वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम? पहले तो देखिएगा इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा है? वह मेरा है ना। तो यहाँ पर आप बताइएगा कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या निजवाचक है? कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है नंबर 2, यानी निश्चयवाचक। ये निश्चित है ना बात, ये बात भी तो निश्चित है, वह मेरा है, सामने है, उसके लिए निश्चित है, इसीलिए कहा जा रहा है। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ भी देखिएगा यह और वह 2 आते हैं शब्द। यह रमेश है यानी ये बात निश्चित है, वह मुकेश है यह बात भी निश्चित है। लेकिन यहाँ से आप एक चीज़ और पहचान सकते हैं, जब भी हम कहते हैं यह मुकेश है या यह रमेश है तो वो चीज़ हमारे पास में होती है, और जिसमें अपने वह शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो चीज़ हमसे दूर होती है दोस्तों। वह का बहुवचन के रूप में वे भी काम में लेते हैं और यह के बहुवचन के रूप में अपने ये भी काम में लेते हैं। जैसा वाक्य होगा उसी के अकॉर्डिंग काम में लेते हैं। बात करते हैं 15वें प्रश्न की। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमें बताना है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। आई होप यह क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट का गलत नहीं होगा।
क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर होगा नंबर 3 कोई। हमने बताया भी था। कौन कौन से होते हैं दोस्तों बताइएगा? कोई और कुछ। कोई और कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक की श्रेणी में आते हैं, ये भी याद हो चुका होगा। कोई जो है वो प्राणीवाचक के लिए आता है और कुछ जो है वो अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए आता है। 16वें प्रश्न की बात करें, हमें बताना है संबंधवाचक सर्वनाम। ये वाक्य हैं 4। संबंधवाचक कौन सा होगा दोस्तों? जो सोएगा वो खोएगा, यह अच्छा दिन है वह नहीं है, आप क्या कर रही हैं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। कौन सा होगा दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है 1 नंबर, जो सोएगा वह खोएगा। यह अच्छा है वह नहीं है, ये निश्चय से लगते हैं, आप क्या कर रही हैं प्रश्न हो गया, मैं स्वयं आ जाऊंगा, ये निजवाचक के रूप में ले सकते हैं अपने। बात करें 17वें प्रश्न की, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हमें बताना है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से में है। दोस्तों कौन सा? अगर आप शब्द पहचानते हैं तो बड़ी आसानी से निकाल लेंगे दोस्तों। अभी तक आपको याद हो चुका होगा कौन सा शब्द जो है वो अनिश्चय में आता है, तो फटाफट से बताइए। आई होप सबका उत्तर अब तक आ चुका है और सबका आंसर सही है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नंबर 1, क्योंकि हमें शब्द मिल गया है कुछ। कुछ जो है वो अनिश्चय में आता है। हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। कुछ मतलब कुछ क्या नहीं कह सकते, वो हम देखिए निश्चित नहीं है दोस्तों, इसलिए कौन सा होगा? कुछ वाला आंसर होगा। बात करें 18वें प्रश्न की, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ। इसमें कौन सा सर्वनाम है? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, कौन सा है दोस्तों? थोड़ा अच्छा प्रश्न है, बताएं कौन सा वाक्य आपने पढ़ लिया, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। संबंध है, निज है, प्रश्न है या अनिश्चय है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? चेक कीजिएगा। इसका सही आंसर है नंबर 1, संबंधवाचक है। उसे क्या पता, उसे किसे, जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ, इन दोनों का संबंध है और ये भी कहा ये जोड़े के रूप में ही आता है दोस्तों। 19वां हमारा प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? संबंध पुरुषवाचक, दूसरा है उत्तम पुरुषवाचक, तीसरा है मध्यम पुरुषवाचक और चौथा है अन्य पुरुषवाचक। दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? आप ये बताइएगा पुरुषवाचक का कौन सा भेद नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर होगा नंबर 1, यानी संबंध पुरुषवाचक जो है वो इसकी श्रेणी में नहीं आता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 20वें प्रश्न की, जो आज का अपना अंतिम प्रश्न भी है। किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों? कौन से में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? वह अपने ही विद्यालय गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, किन किन का नाम सूची में नहीं आया, वह स्वतः समझ जाएगा। दोस्तों कौन सा है इसका सही आंसर? निजवाचक सर्वनाम कौन से में नहीं है? कौन से में नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, यानी किन किन का नाम सूची में नहीं आया। ये प्रश्न है दोस्तों, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 3 नंबर। वह अपने ही विद्यालय में, अपने के कारण ये भी हो गया, अपना काम स्वयं कर लेगा इसलिए भी हो गया, ये स्वतः के रूप में भी आ गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, यानी किन किन जो है वो प्रश्न के रूप में अपने इसको ले सकते हैं। बाकी सारे निजवाचक की श्रेणी में आते हैं। निजवाचक यानी ऐसे सर्वनाम शब्द का जो प्रयोग जो स्वयं के लिए ही किया जाता है, मैं, खुद, अपने आप, इस तरह के शब्दों का इसमें प्रयोग होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको वीडियो और ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर अभी तक नहीं किया है तो भी कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको रोजाना मिलते रहते हैं। इसी तरह के नॉलेजेबल जो वीडियो है वो आपको मिलते भी रहेंगे दोस्तों कल अपने बात करेंगे 7वें टेस्ट में सर्वनाम के ही सेकंड पार्ट के विषय में। ऐसे ही कुछ और प्रश्नों को भी देखेंगे और देख लेंगे सारे प्रकार के प्रश्न जितने भी सर्वनाम से बनते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।